दंडवत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती महाराज जी के परम पवित्र चरणारविंद को कोटि कोटि दंडवत करते हुए आप सभी को मिलने का मुझे सौभाग्य मिल गया है। ऐसे मेरे परम पवित्र श्री दत्तात्रेय महाराज जी को नमन करते हुए मासाना मार्ग शीर्षम, ये मास कौनता है? मार्ग शीर्ष का है, जिसमें से दत्तात्रेय महाराज जी ने जन्म लिया है। इस मास में हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे बड़ा अपार आनंद हो रहा है। इस आनंद को व्यक्त हुए मैं आपको एक नीति कथा बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी है। जो नीति कथा है वो बहुत ही अच्छी है। वो इस प्रकार है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दीवापिच। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में कितनी भी बारिश हो गई, समुद्र में कितनी ही बारिश हो गई तो क्या है? वृथा है, यानी व्यर्थ है। अगर वो बारिश जहां फसल उगी है, जहां फसल बो रहे हैं, जहां फसल है, अगर वहां गिरती तो फसल आती, आनंद हो जाता था, हर एक के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बारिश कहाँ हुई? समुद्र में हुई। वहां क्या काम है? वृथा हो गया। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम। जो तृप्त हुआ है, जो भोजन करके तृप्त हुआ है, ऐसे तृप्त हुए व्यक्ति को आप भोजन खिला रहे तो क्या है? वो क्या खाएगा? कहने का मतलब, जिसको चाहिए, जिसको वो चाहिए खाना, उसको देना, यही संतुष्टि है, यही सुख है। लेकिन ये हम नहीं करते, वृथा करते हैं। मान्यता के लिए ही करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये इसमें कहा है, वृथा तृप्तस्य भोजनम। जो तृप्त है उसको खिलाना ये व्यर्थ है। जो भूखा है, वो भूख के बगैर तड़फड़ रहा है, उसको अगर खाना देते तो भगवान भी आपसे प्रसन्न होते। वृथा दानम समर्थस्य, वैसा ही है। वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थ है, जिसके पास बहुत सारे पैसे, उसको हम दान दे रहे हैं। ले लो, कुछ भी करो, ले लो, ले लो बाबा जी, कुछ भी करो। उसको क्या? उसको क्या शांति समाधान है? आपने 10,000 भी दिए, 50,000 भी दिए, वो तो तृप्त है। पैसे पहले उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो तृप्त नहीं हो सकते। तो जिसको जरूरत है अन्न वस्त्र निवारा, उसको अगर वो देते तो वो अपने काम लाता और आपको आशीर्वाद देता। देव रक्षो कहता, आपको आशीर्वाद देता। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीवो दीवापिच। और अभी क्या है? सूरज है, आकाश में सूरज है, तप रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है, पूरे चराचर सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। अभी हाथ में दीवा लेने का कुछ मतलब है क्या? अभी हाथ में कोई टॉर्च ले रहा है और रास्ता देख रहा है तो ये बराबर है क्या? नहीं, कोई काम ही नहीं उस टॉर्च का, उस प्रकाश का, उस कंदील का, उस बत्ती का। कोई क्या काम है? पहले उस सूरज ने सब पृथ्वी प्रकाशित कर दी, और हम अभी हाथ में वो टेम्भा लेकर, बत्ती लेकर जा रहे हैं। तो ये तो क्या हुई? मूर्खता की बात हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करना ये चाहिए, इस श्लोक में यही सुनाया जा सकता है, इस श्लोक का यही मर्म है। जिसको जो आवश्यकता है, समुद्र को पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता भूमि को है।
जो बोई जाने वाली जमीन है उसको आवश्यकता है, उस पर पानी गिराओ, उसको पानी पिलाओ। वृथा तृप्तस्य भोजनम, जो तृप्त हुआ व्यक्ति है उसको भोजन देने की कोई जरूरत नहीं है। जो अतृप्त है, जिसको भोजन की जरूरत है, भोजन के बगैर जो तड़फड़ रहा है, उसके प्राण पखेरु जाने को तैयार हो रहे हैं, अगर उसको भोजन नहीं मिला तो ऐसे को भोजन खिलाओ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अगर वो पहले प्यासे था, उसको प्यास के बगैर वो मर गया, उसको पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत दे रहे थे, क्या काम। हाँ? वैसे ही जो धनवान है, वो धनवान को पैसे देने से क्या मतलब, दक्षिणा देने से क्या मतलब। उसके पास पहले अरबों खरबों पैसे पड़े हुए हैं और वो आपके 10-20 हजार रुपयों से प्रसन्न भी नहीं हो सकता आप पर। वो कहता है इसने और देने चाहिए था आपको। आप तो अपनी शक्ति के ज्यादा ही दे रहे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहा। वृथा दानम समर्थस्य, वैसा ये समर्थ को दान देना। राजा को दान दे रहे, राजा को क्या काम। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दिवो दीवापिच, वैसे ही सूरज के सामने हम दिया ले रहे जा रहे हैं, बत्ती लेके जा रहे हैं और जमीन देख रहे हैं, हाँ, तो ये भी कुछ काम का नहीं है। इसलिए सीधा सीधा करो, ये इसका मतलब है। और इस प्रकार आपको ये भी अच्छा लगा होगा। इस प्रकार आपसे अनुरोध है, पालेमकर शास्त्री जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, धर्म प्रचार में हमारा साथ दीजिए, मानव पंथ की सेवा करो, मानव पंथ बढ़ाओ। और कुरुक्षेत्र के लिए रेल यात्रा, स्लीपर यात्रा जा रही है, स्लीपर कोच गाड़ी जा रही है, उसमें अपनी सीट बुक करवाओ, कम से कम पैसे में खाना पीना सब पूरी सुरक्षितता से और पूरी सुविधा के साथ वो जा रहे हैं, उसका लाभ उठाइए। इस प्रकार मैं कहते हुए आपसे पालेमकर शास्त्री जी विदा लेता हूँ। दंडवत प्रणाम।